स्टूडेंट्स, मैं निसार अहमद आज अपने न्यू लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना सिखाया था लीस्ट स्क्वायर मेथड के ज़रिए, और आज के इस लेक्चर में मैं आपको अरिथमेटिक मीन्स मेथड के ज़रिए रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना बताऊंगा कि आप रिग्रेशन इक्वेशन इस मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको अरिथमेटिक मीन्स मेथड में फ़र्स्ट ये टू इक्वेशंस लेनी है, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई एंड रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई में आपके पास ये इक्वेशन है, जबकि वाई ऑन एक्स में आपके पास वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स प्राइम एक्स मीन, ये आपके पास इक्वेशन है। आपने इन दो इक्वेशंस को ध्यान में रखना है और इन्हीं दो इक्वेशन से आपने नेक्स्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये दो इक्वेशंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनके अंदर आपको एक्स मीन की वैल्यू चाहिए होती है, एक्स मीन की वैल्यू के साथ वाई मीन की वैल्यू की ज़रूरत होती है आपको, एंड थर्ड आपको ज़रूरत होती है बी एक्स वाई की वैल्यू, एंड फिफ्थ नंबर पे लास्ट आपको स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो आइए हम अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स ये जो आपके पास पड़े हैं इनका फार्मूला भी आप देख लें कि बी एक्स वाई के लिए सुमेशन एक्स वाई ओवर सुमेशन वाई स्क्वायर, जबकि बी वाई एक्स के लिए सुमेशन एक्स वाई और सुमेशन एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होता है। मैं क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, मैं वहाँ पे आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा कि कौन सा फार्मूला आपने यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर जो फर्स्ट आपको चीज़ बताई गई है, रिग्रेशन इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन्स मेथड है, एक्चुअल मीन जिसको बोला गया है, एक्स एंड वाई सीरीज आपके पास कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई वैल्यूज़ भी गिवन है। अब आपने इनके ज़रिए अपनी इक्वेशंस को मुकम्मल करना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। जी हम पहले पार्ट बना लेते हैं जिस तरह कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना उसमें, तो इस तरह आसानी होती है समझने में। यहाँ पे हम कॉलम बना देते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। अब रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y के लिए आपको जिस इक्वेशन की ज़रूरत है वो ये है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लू से, कैपिटल एक्स माइनस एक्स प्राइम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल b और ये x एंड y, एक्स वाई, यहाँ पे हमारे पास आएगा कैपिटल Y माइनस वाई प्राइम। इनका ख्याल रखिएगा, कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स इन दोनों के बारे में आप ख्याल रखिएगा क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पे मिक्स कर जाते हैं वैल्यूज़ वगैरह में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब यहाँ पे y ऑन x में हमने इक्वेशन लिखनी है, तो सिंपल हम इसी तरह y माइनस वाई मीन का इज इक्वल टू स्मॉल बी। अब यहाँ पे एक्स वाई हमने लिखे, एक्स ऑन वाई की फाइंड करनी थी तो हमने लिखा है एक्स वाई। अब यहाँ पे हमने वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है तो स्मॉल वाई फर्स्ट आएगा, स्मॉल एक्स बाद में आएगा, एंड एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमने फाइंड करनी है। तो इसके फाइंड करने के लिए हमें किस किस चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत है। फर्स्ट तो हमें एक्स मीन ज़रूरत है, स्मॉल एक्स की ज़रूरत है, स्मॉल वाई की ज़रूरत है, बी एक्स वाई की वैल्यू ज़रूरत है। तो पहले हम बी एक्स वाई का फार्मूला लिख देते हैं, बी स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास पहले स्मॉल एक्स आया एंड बाद में स्मॉल वाई, क्योंकि हम एक्स ऑन वाई की फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला है सुमेशन एक्स वाई ओवर, यहाँ पे देखिए सुमेशन, अब सेकंड वाई आया था तो हम यहाँ पे वाई का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, सुमेशन एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई ओवर सुमेशन वाई स्क्वायर एंड वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन। इसके अंदर जो हमें बी वाई एक्स की वैल्यू ज़रूरत है वो हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, स्मॉल वाई एक्स इज इक्वल टू सुमेशन एक्स वाई ओवर सुमेशन लास्ट वाई एक्स है ना, तो लास्ट वाला एक्स है तो यहाँ पे सुमेशन एक्स स्क्वायर इस तरह। ठीक है, अब हमें बी वाई एक्स की वैल्यू जो फाइंड करनी है उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। और ये जो मीन होता है हमारे पास, वैसे तो हमने ये वाई मीन्स जो है इसके लिए फार्मूला और एक्स मीन के लिए ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्स मीन के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है एक्स मीन इज इक्वल टू सुमेशन एक्स ओवर एन।
अब सुमेशन एक्स क्या है, यानी एक्स के कॉलम में जो भी एक्स की वैल्यूज़ आई पड़ी हैं इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय एन, यानी टोटल जितने नंबर हैं इन पे हमने डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास सुमेशन एक्स मीन की इक्वल होगी। एंड सेकंड इधर हम लिख लेते हैं वाई मीन्स की। तो वाई मीन्स के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो है सुमेशन वाई ओवर एन। सुमेशन वाई मीन यानी वाई के कॉलम में जितने भी नंबर हैं वो और डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम अपने बॉक्स की तरफ चलते हैं। जो कि हमने बॉक्स बनाना है उसके अंदर हम वन बाय वन सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं और फिर सेकंड स्टेप में हम उनको फार्मूलाज के अंदर पुट कर देंगे। तो पहले हम सिंपल वैल्यूज़ फाइंड कर लें, या चलो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि आपने यहाँ पे देखा है कि हमने स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो स्मॉल एक्स के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एक्स प्राइम मीन। ये जो है ये स्मॉल एक्स की इक्वल होता है, जबकि स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई, ये मीन इसके इक्वल होता है। ये होती हैं एक्स एंड वाई की वैल्यूज़। अब हम फर्स्ट एक्स मीन वाई मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे, उनको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर ये एक्स पड़ा है ये हमने सॉल्व करना है, तो इसके बाद हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अपने टेबल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमने कितने कॉलम बनाने चाहिए, एक तो हमने यहाँ पे फाइंड एक्स एंड वाई के 2 कॉलम आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड के अंदर हमने स्मॉल एक्स फाइंड करना है, फोर्थ के अंदर स्मॉल वाई फाइंड करना है, एंड फिफ्थ के अंदर एक्स स्क्वायर भी हमने ये फाइंड करना है, वाई स्क्वायर फाइंड करना है, और इनके बाद लास्ट में हमने ये एक्स वाई दोनों एक साथ फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास टोटल 7 कॉलम बन रहे हैं। तो हम पहले 7 कॉलम बना लेते हैं अपने। ये एक कॉलम हो गया, 2 3, ये यहाँ पे हो गया जी 4, ये हो गया जी 5, ये हो गया जी 6, और ये 7 लास्ट वाला। अब हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या इनके अंदर फाइंड करना है। अच्छा जी, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट तो हम लिखेंगे कैपिटल एक्स जो कि वैल्यूज़ हमें गिवन है उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। सेकंड यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल वाई की वैल्यूज़, ये हमारे पास टेबल में आप देख सकते हैं, ये पड़ी हैं। अब थर्ड हमने क्या कॉलम में लिखना है, स्मॉल एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्मॉल एक्स। यहाँ पे फाइंड करना है स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई जो इक्वल किसके हैं, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स का मीन, एंड स्मॉल वाई किसकी इक्वल है, कैपिटल वाई माइनस कैपिटल वाई मीन, ये इक्वल है हमारे। थर्ड हमने फाइंड करना है फिफ्थ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पे हमने स्मॉल वाई स्क्वायर फाइंड करना है। स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई इन दोनों को कॉमन हमने लिखना है मल्टीप्लाई करा के। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास कौन सी हैं, यहाँ पे आप देख लें, 32748, 32748 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3, ये हो गया 2748। अब हम वाई में चलते हैं, 61859, तो तरतीब के साथ 61859, ये आपके पास यहाँ तक वैल्यूज़ आ गई। अब आपने फाइंड करना है स्मॉल एक्स। तो पहले तो आपको एक्स मीन की वैल्यू होना, कैपिटल एक्स तो ये आप इस तरह चलते जाएंगे। अब यहाँ पे आपने एक्स फाइंड करना है, तो ये कैपिटल एक्स तो आप ये 3 लेंगे और एक्स मीन आपने लेना है। तो इसके लिए पहले हम एक्स मीन को सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप आ जाएं, एक्स मीन आपके किसकी इक्वल है, सुमेशन एक्स। तो सुमेशन एक्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सुमेशन एक्स,
सुमेशन एक्स किसकी इक्वल होता है कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं इन सबको पहले प्लस करना है। सुमेशन एक्स इज इक्वल टू सुमेशन एक्स इज इक्वल टू इनको प्लस करें, कैलकुलेटर की मदद से प्लस करेंगे क्योंकि नंबर्स आगे पीछे हो गया तो फिर 3 + 2 + 7 + 4 + 8 हो गया आपके पास। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 24। तो हम लिख देते हैं 24, राइट से लिख देते हैं ताकि शो हो जाए। 24 आ गया, सही है। यहाँ पे आपके पास आंसर आया है 24 सुमेशन एक्स का। हम फाइंड कर लेते हैं सुमेशन वाई। सुमेशन वाई इज इक्वल टू सुमेशन वाई की वैल्यूज़ यानी सारों को ऐड करना है। 6 + 1 + 8 + 5 + 9, आंसर आपके पास आ गया 29। रेड से हम लिख लेते हैं 29 आपके पास आ गया। सुमेशन एक्स एंड सुमेशन वाई की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम एक्स एंड वाई मीन सॉल्व कर रहे थे सुमेशन एक्स। तो सुमेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है 24 लिख दें डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से ये मुराद है कि कैपिटल एक्स के अंदर जितने नंबर हैं ये देखने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 नंबर हैं। सुमेशन एक्स यानी इसका एडिशन 24 आया डिवाइडेड बाय एन, टोटल नंबर्स 5 हैं, डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। अब जो आंसर है वो लिखना है हमने। तो 24 डिवाइडेड बाय 5, ये आंसर आपके पास आ गया 4.8। हम चलते हैं वाई मीन की तरफ। वाई मीन के लिए सुमेशन वाई आपके पास आया है 29। तो 29 डिवाइडेड बाय एन यानी वाई टोटल कितने हैं 6 1 2 3 4 5। यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाय 5 आपने फाइंड करना है। 29 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आंसर आया है 5.8। अब एक्स मीन का आंसर एंड वाई मीन का आंसर आपके पास आ गया है 4.8 एंड 5.8। अब हमने इनको सॉल्व करना है। अपने टेबल की तरफ चले जाएं। टेबल की तरफ आते हैं तो इसके अंदर हमने अब फाइंड करना है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यू। तो स्मॉल एक्स हमारे पास किसकी इक्वल है कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन। तो कैपिटल एक्स हम यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ गया 3 माइनस एक्स मीन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है 4.8। तो हम लेते हैं 3 माइनस 4.8 इज इक्वल टू, फर्स्ट वाली सॉल्व करूँगा, नीचे वाली मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखता जाऊँगा। 3 माइनस 4.8, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 3 माइनस 4.8, आंसर क्या आता है हमारे पास -1.8। तो फर्स्ट जो है इसको हमने सॉल्व किया, आंसर हमारे पास क्या आया -1.8। ठीक है, फर्स्ट वाला तो मैंने समझाने के लिए तो लिख दिया। अब मैं डायरेक्ट आंसर पुट करते जाऊंगा, सारों को 4.8 से माइनस करते जाना है। एक्स हम यहाँ से लेते जाएंगे 2 7 4 8। तो अब हमने सेकंड करना है तो उसके लिए हम लेंगे 2 माइनस 4.8, ये आंसर आ गया -2.8 आपके पास, -2.8। अब हम आते हैं थर्ड की तरफ, 7 माइनस 4.8, ये आंसर आ गया आपके पास 2.2। अब है 4 माइनस 4.8, इसका आंसर हमारे पास आ जाए है -0.8। तो हम आंसर अपना लिख लेते हैं -0.8। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पॉइंट को। इसके अंदर हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 4.8, इसका आंसर है हमारे पास 3.2। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। नहीं, स्मॉल वाई की नहीं, सिंपल स्मॉल एक्स क्या, ये स्मॉल वाई भी हमने सेम टू सेम इसी मेथड से फाइंड करना है। हमने वाई लिखना है एंड वाई मीन की जो वैल्यू है इससे माइनस करना है। वाई हमारे पास 3 है एंड वाई मीन की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5.8 जो कि हमने पहले फाइंड की है। अब हम इसी मेथड को यूज़ करते हुए स्मॉल वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो 3 माइनस 5.8 -2.8 आंसर है इसका, -2.8। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हमने करना है 6 माइनस 5.8। 6 माइनस 5.8, हमने एक्स को ले लिया, वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई की वैल्यू उसको लेना है। कैपिटल वाई माइनस वाई मीन्स, तो 6 माइनस
5.8 होगा, 6 माइनस 5.8, तो इसका आंसर आता है 0.2। यहाँ पे आता है 0.2। नेक्स्ट हम आते हैं 1 माइनस 5.8, तो इसका आंसर आता है -4.8। सेकेंड 8 माइनस 5.8, आंसर आया 2.2। थर्ड है 5 माइनस 5.8 माइनस 0.8। फिफ्थ है हमारे पास 9 माइनस 5.8, इसका आंसर है हमारे पास 3.2। तो इस तरह ये हमारे पास स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने स्मॉल एक्स का स्क्वायर लेना है, यानी हर कॉलम में, हर बॉक्स में जो स्मॉल एक्स की वैल्यू आई है, इसका हमने स्क्वायर लेते जाना है और यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते जाना है। तो हम स्मॉल एक्स की वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करते हैं। -1.8 है, ब्रैकेट -1.8, इसका स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आता है 3.24। नेक्स्ट हम स्क्वायर लेते हैं -2.8 का, -2.8 स्क्वायर इसके लें तो ये आता है 7.84। नेक्स्ट 2.2 स्क्वायर 4.84 आंसर है। -0.8 का स्क्वायर लेना है, -0.8 0.64 आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 10.24। अब हम स्मॉल वाई स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है, तो हम स्मॉल वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेते जाएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल वाई हमारे पास क्या है 0.2 का स्क्वायर लें 0.04 एंड -4.8 का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना है -4.8 का स्क्वायर 23.04 आंसर है। अब हमने यहाँ पे करना है 2.2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आता है 4.84 की इक्वल। नेक्स्ट है -0.8 का स्क्वायर 0.64। अब ये हमारे पास यहाँ पे 0.64 आ गया। लास्ट की तरफ हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 3.2, इसका स्क्वायर लेना है 3.2, तो ये हमारे पास आता है 10.24। अब बिल्कुल लास्ट में हमने एक्स एंड वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। अब हम स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने चले हैं। यहाँ पे हमारे पास है -1.8 मल्टीप्लाई 0.2 -0.36 -0.36, ये हमारे पास आंसर है एक्स एंड वाई का। नेक्स्ट -2.8 मल्टीप्लाई बाय -4.8 -2.8 मल्टीप्लाई बाय -4.8, ये हमारे पास है 13.44 आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 2.2 मल्टीप्लाई बाय 2.2 4.84, लास्ट में है हमारे पास -0.8 मल्टीप्लाई बाय -0.8, आंसर है हमारे पास 0.64। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2 10.24। तो यहाँ पे हमारे पास सारे बॉक्सेस सॉल्व हो चुके हैं। अब हमने इन सब का सुमेशन में आंसर लिखना है, सुमेशन एक्स, सुमेशन वाई, सुमेशन एक्स वाई, सुमेशन एक्स स्क्वायर एंड सुमेशन वाई स्क्वायर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, सुमेशन स्मॉल एक्स, सुमेशन स्मॉल वाई, सुमेशन एक्स स्क्वायर, सुमेशन
वाई स्क्वायर समेशन एक्स वाई, इनको प्लस करके समेशन में इनका आंसर लिखना है। तो स्मॉल एक्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है -1.8 -1.8 प्लस -2.8, तो प्लस माइनस का साइन करें माइनस आ जाएगा 2.8, यहाँ पे प्लस 2.2 -0.8 प्लस 3.2, इनको सॉल्व करेंगे आंसर 0 है हमारे पास। तो यहाँ पे जो समेशन स्मॉल एक्स का आंसर हमारे पास आया है 0। समेशन स्मॉल वाई सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट है 0.2 -4.8 प्लस 2.2 एंड साथ इसके -0.8 प्लस 3.2। आंसर में आता है हमारे पास 2.2 नहीं 3.2, यहाँ पे हमारे पास आता है, रॉन्ग हो गया। अगेन कर लेते हैं 0.2 -4.8 प्लस 2.2 -0.8 प्लस 3.2, आंसर 0 आता है इसका हमारे पास। समेशन स्मॉल एक्स एंड समेशन स्मॉल वाई दोनों का आंसर हमारे पास यहाँ पे 0 आता है। अब हम आते हैं समेशन एक्स स्क्वायर की तरफ। तो 3.24 प्लस 7.84 प्लस 4.84 प्लस 0.64 प्लस 10.24 इनको प्लस करें तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आता है 26.8। तो हम जब लिखते हैं 26.8, तो नेक्स्ट हम आते हैं समेशन वाई स्क्वायर की तरफ। तो समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब हमने यहाँ पे इन समेशन वाई की वैल्यू को प्लस करते हैं। हमारे पास है 0.04 प्लस 23.04 प्लस 4.84 प्लस 0.64 प्लस 10.24, ये हमारे पास है 38.8 यह आ गया समेशन वाई का। अब हम आते हैं समेशन एक्स वाई की तरफ। -0.36 प्लस 13.44 प्लस 4.84 प्लस 0.64 प्लस 10.24, तो इसका आंसर हमारे पास आया है 28.8। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 28.8। तो ये हमारे पास समेशन एक्स समेशन कैपिटल वाई स्मॉल एक्स स्मॉल वाई समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर एंड अदर्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन सब को फार्मूलाज में पुट करते हैं और उसके बाद हम अपनी रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करते हैं x ऑन y एंड y ऑन x के थ्रू। तो हम यहाँ पे इक्वेशंस को लेते हैं अपनी। एक्स मीन एक्स वाई फाइंड हमने कर लिया है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू भी है। अब हमने यहाँ पे पहले बी एक्स वाई फाइंड करते हैं, बी स्मॉल एक्स वाई रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई सॉल्व कर रहे हैं पहले। इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन क्या थी, समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स वाई स्क्वायर एंड रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स में हमारे पास था बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स वाई ओवर समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर। तो हम सिंपल इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं एंड वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 28.8 बाय समेशन स्मॉल वाई स्क्वायर तो इसकी है 38.8। हम डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं ऐसे। 28.8 डिवाइडेड बाय 38.8 0.74 आंसर है हमारे पास। तो बी स्मॉल एक्स वाई का हमारे पास आंसर है 0.74। तो ये बी एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास।
रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वन वाई में बी स्मॉल एक्स वाई का जो आंसर है हमारे पास 0.74। अब हम आते हैं बी स्मॉल वाई एक्स इसके अंदर, तो ये सुमेशन स्मॉल एक्स ये हमारे पास है 28.8 के इक्वल, बाय सुमेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर 26.8। इनको सॉल्व करेंगे 28.8 डिवाइडेड बाय 26.8, तो इसका जो आंसर है हमारे पास 1.07 ये हमारे पास आ गई बी वाई एक्स की। तो ये जो इक्वेशंस हमने फाइंड किए हैं बी स्मॉल एक्स वाई एंड बी स्मॉल वाई एक्स, अब इनको हमने पुट करना है अपनी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर जो कि हमने फाइंड करनी है। तो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, अब हम इनको जस्ट पुट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, एक्स ऑन वाई में x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी स्मॉल एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन, ये है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास इक्वेशन थी y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स मीन। अब हम इनके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस एक्स मीन का आंसर हमारे पास था 4.8, तो 4.8 इज इक्वल टू बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है 0.74, y माइनस वाई मीन का आंसर क्या है हमारे पास 5.8। अब हम आते हैं रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x की तरफ, तो यहाँ पे कैपिटल Y माइनस वाई मीन का आंसर है 5.8 इज इक्वल टू बी वाई एक्स का आंसर हमने फाइंड किया यहाँ पे 1.07 बाय x माइनस एक्स मीन का आंसर यहाँ पे हमारे पास है 4.8। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन को x माइनस 4.8 इज इक्वल टू 0.74 को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0.74 को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं 0.74 y प्लस माइनस माइनस एंड 0.74 मल्टीप्लाई 5.8 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 0.74 मल्टीप्लाई बाय 5.8 74 मल्टीप्लाई बाय 5.8, तो आंसर आ गया 4.29। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, कैपिटल X इज इक्वल टू 0.74 कैपिटल Y, यहाँ पे है -4.29, तो -4.8 को दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा 4.8 -4.29 एंड 4.8 को सॉल्व कर लेते हैं 4.29 माइनस प्लस का साइन आना है, यहाँ पे है -4.29 प्लस 4.8, आंसर आता है 0.51। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है हमारे पास कैपिटल X इज इक्वल टू 0.74y प्लस 0.51। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस 5.8 इज इक्वल टू 1.07x माइनस का साइन 4.8 एंड 1.07 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 4.8 मल्टीप्लाई 1.07, आंसर है 5.13। 5.14 कर देते हैं क्योंकि 6 5 से ग्रेटर है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, एंड माइनस 5.8 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आता है y इज इक्वल टू 1.07x माइनस 5.14 प्लस 5.8, तो इसको हम सॉल्व करते हैं 5.8 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं -5.14 प्लस 5.8, तो ये हमारे पास आता है 0.66। हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 1.07x प्लस 0.66,
तो ये है हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन जो कि हमने फाइंड करनी है अरिथमेटिक मीन्स मेथड के ज़रिए। ये इक्वेशंस हमारे पास फाइंड हो गई हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को मेरे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी और क्वेश्चन में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर अपना लेक्चर बना के आपको भेज दूँगा। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें एंड लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।